ठीक है भाई, लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के जो है सवाल किए थे। मैंने बताया था तुम्हें कि कोणों के मान कैसे ज्ञात करते हैं। 90 डिग्री से बड़े कोणों का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो वो किस तरह से ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि मैंने तुम्हें बताया था साइन 150 डिग्री 120 डिग्री का बताया था। मैंने कहा था 210 डिग्री के मान तुम्हें ज्ञात करने हैं। चलो मैं अब एक बार पूरे बताता हूँ 210 डिग्री का कैसे मान ज्ञात करना है। जैसे साइन में 210 डिग्री का तुम्हें मान ज्ञात करना है। देखना तुम लोगों ने कैसे किए, क्या सही आया गलत है, उस तरह से है ना मैच करना है। साइन 210 डिग्री क्या लिख सकते हो इससे? इसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस 30 क्या होगा बताओ? 180 पर मैंने बता रखे हैं, पुराने वीडियो देखोगे तो नया समझ में आएगा। ऐसे नहीं, सीधा इसको देखो। 180 पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो साइन का साइन ही में ऐसे कैसे लिख दूंगा, 30 डिग्री का 30 डिग्री लिख दूंगा। ये तो परिवर्तन वाली बात होगी। अब आ जाओ चिन्ह पर। 210 डिग्री कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा। तीसरे में क्या था? ऑल एस टी सी टी यानी टेन और कोट धनात्मक होते हैं, इसके अलावा बाकी सब जो है वो ऋणात्मक होते हैं। तो ये टेन कोट तो नहीं है ना, कुछ और है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस साइन 30। तो माइनस साइन 30 का मान कितना भाई? 1/2 सही है, माइनस 1/2 समझ लो। या इसी को अगर हम ऐसे भी कर सकते थे, साइन 210 डिग्री को लिख सकते थे साइन कितना 210 है ना, तो इसको 270 माइनस 60 ऐसे भी तो कर सकते थे। 270 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो भी हमारे पास 210 डिग्री आ रहा है। 270 इसका मतलब ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पर परिवर्तन होगा। और कैसे होगा? साइन के आगे को है क्या? नहीं है, तो अपनी तरफ से लगा दो। साइन किस में बदलता है? कोस में बदल जाएगा। कोस और कितना? 60 डिग्री। वापस बात करो, कौन सा चतुर्थांश? 210 मतलब तीसरा। तीसरे में साइन जो है क्या होता है? ऋणात्मक। ये बदलने के बाद क्या है उसको मत देखना है, पहले क्या स्थिति थी। साइन क्या होता है? ऋणात्मक। तो माइनस कोस 60। कोस 60 का मान कितना होता है? माइनस का 1/2। आगे बात समझ में? ये तो हो गया साइन का है। पहला साइन का किया होगा, दूसरा। अब मैं दो बार नहीं, एक कोई सा भी एक तरीके से बताऊंगा, है ना। चलो भाई, साइन के बाद अगर कोस 210 डिग्री का मान ज्ञात करना पड़ता तो सबसे बढ़िया तो 180 वाला ही है। 180 प्लस 30 कर लो ताकि परिवर्तन का तो काम ही खत्म। 180 मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा तो मैं कोस का कोस ही लिखूंगा, 30 का 30 ही लिखूंगा, और चिन्ह कौन सा रहेगा? 210। तीसरा चतुर्थांश ऋणात्मक, माइनस कोस 30। तो माइनस कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। सही है भाई, माइनस √3/2। ध्यान है ना भाई ये चीजें तो, है ना। चलो इसके बाद जो है तीसरा कोस के बाद मान लो tan, अगर 210 डिग्री का मान ज्ञात करना होता तो क्या होता? tan 210 डिग्री, तो tan 210 तो क्या लिखता है इसको? 180 प्लस 30। 180 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, tan का tan ही लिख दो, 30 डिग्री का 30 डिग्री लिख दो। tan कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा। तीसरे में tan धनात्मक, यहाँ पर चिन्ह भी नहीं बदलेगा। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, है ना। ये टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए। या चलो इसी को दूसरे से बता देता हूँ। tan 210 को अगर तुम जो है कि सब 270 से बताओ तो 270 माइनस 60 ऐसे लिखना पड़ता है। 270 माइनस 60 है ना। आना तो सब चीज चाहिए, है ना। आसानी ये पड़ रहा है, अच्छी बात है, पर आना सब चाहिए। 270 डिग्री यानी कि परिवर्तन होगा। और tan किस में बदल जाएगा? कोट में। कोट किस में बदलता है? tan में। सब बता रखा है मैंने, पुराने वीडियो देखोगे तुम लोग तो। कोट देखो, ऑनलाइन का ये सबसे बढ़िया फायदा है कि तुम्हारे पास वीडियोस अवेलेबल है ना। ऐसे तो ऑफलाइन क्लास में तो क्या, आज की क्लास मैंने पढ़ाई निकल गई तो निकल गई, अब अगले दिन की सर वो कौन सा नियम था, क्या था, कैसे बच्चों की कॉपी में देखोगे। इसमें क्या है, तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल है। तुमने आज से ही पढ़ना शुरू किया तो कोई परेशानी नहीं है, पहले उस शुरू के 3 वीडियो देखो, उसके बाद इस चौथे वीडियो पे आना। ठीक है ना। तो हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं।
कुछ नुकसान तो फिर है ही सही। क्या तुम्हें दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो तुम यहाँ नहीं पूछ सकते हो, है ना, कि सर इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो ये नुकसान है। फायदा क्या है कि तुम्हारा रिकॉर्डेड क्लास है, कभी भी उसको देख लो कि भाई जैसे आज क्या 4 दिन बाद भी कोई पढ़ने आएगा तो ये रहे पुराने वीडियो, ये रहे पुराने वीडियो, है ना। टीचर को दोबारा से बताने की जरूरत ही नहीं है। और बताता है टीचर तो अब जो चीज मैं 1 घंटे में बताऊंगा वो 10 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन उतना मजा नहीं आता जो क्लास में, है ना। तो ये फायदा है इसका। तो कोण कितना 60 डिग्री। अब tan कोण tan जो है तीसरा चतुर्थांश है तो कोई परेशानी नहीं है। कोण 60 का मान कितना होता है जानते हैं हम, 1/√3। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, और बाकी ज्ञात करने वो भी ज्ञात कर सकते हैं। कोड ज्ञात कर लो, सेक ज्ञात कर लो, कोई सा भी, है ना। तो इस तरह से मैच करना भाई देखेंगे। चलो सेक और बता देता हूँ इसमें 210 में, फिर और कोण देखेंगे अपन। सेक 210 क्या लिखोगे सेक 210 को, सेक 180 प्लस 30 डिग्री। 180 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेक 30, लेकिन सेक चिन्ह पे बात करनी है। सेक यहाँ के tan कोड के अलावा सब ऋणात्मक, तो इसका मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का सेक 30। तो सेक 30 अब देख लो, कोस 30 का मान कितना था अभी देखा था हमने, 1/2 था, 1/2 थोड़ी था। कोस 30 का मान तो होगा ना √3/2, तो विपरीत कर दो 2/√3 माइनस का 2/√3। इस तरह से, है ना। ये सवाल देख लो, अगर तुम लोगों के सही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो क्या दिक्कत आई वो यहां से तुम लोग नोट कर लेना। ये हुआ तीसरा चतुर्थांश। चलो अब इसमें 210 का ऐसे 240 डिग्री के भी मान ज्ञात कर सकते हो, है ना। 240 के भी देखना सॉल्व कर करके, तो बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब चौथे चतुर्थांश का और देख लेते हैं, है ना। चौथे का देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास साइन चौथे के मतलब 270 में कुछ जोड़े, इसका मतलब 300 डिग्री ले लो या 330 ले लो, कोई सा भी ले सकता है, या तो 300 या 330, इनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं ना। चलो भाई, तो साइन 330, तो साइन 330 को क्या लिख सकते हो, साइन जो है कितना 360 माइनस 30, ये भी कर सकते हैं। 270 प्लस 60 ये भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये करने से क्या फायदा होगा, परिवर्तन की तो दिक्कत ही खत्म कि कौन किस में बदलेगा। साइन का साइन ही लिख दो, 60 का 60 ही लिख दो। लेकिन चतुर्थांश कौन सा है 330, चौथा, और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, केवल कोस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सबके सब ऋणात्मक होते हैं। तो बस इसका मतलब साइन क्या होगा ऋणात्मक, इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, माइनस साइन 60 कितना होगा √3/2। ठीक है। और सवाल देखो, साइन के बाद मान लो tan 330 होता, तो tan 330 तो इसको क्या लिखते हैं tan 360 माइनस 30, है ना। तो 360 का मतलब फिर से कोई परिवर्तन नहीं होगा, और tan 30 का 30। अब देख लो कौन सा चतुर्थांश है भाई, tan क्या होगा ऋणात्मक, मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 1/√3। तुम कहोगे देखो सर ये सारे मान कैसे आ रहे हैं, जो तुमने 90 तक की टेबल याद करी है, मान तो वो के वही आएंगे, कोई प्लस और कोई माइनस, लेकिन मान 0 से 90 के बीच में आएंगे, और कोई नए मान नहीं आने वाले हैं, है ना। लेकिन ये भाई माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा, ये चीजें तुम्हें देखने वाली चीज बात है। केवल 2 नियम है, 2 नियम चल रहे हैं, और 2 नियम से हम आराम से जो है प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। और देख लो कोस ही ले लो, चलो कोस में ऐसा करो 300 ले लो, तो कोस 300 को क्या करेंगे हम बताओ, कोस 360 माइनस 60, तो 360 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या लिखेंगे कोस 60 डिग्री। और कोस जो है क्या होता है हमारा धनात्मक, तो कोस 60 का मान जो भी होता है जो लिख देंगे भाई, कितना होता है 1/2, सही है। कोस 60 का मान कितना है 1/2, ये लोग कर सकते हैं इस तरह के सवाल। इसके बाद और कोई सवाल कोस और देख लो, सो कोस सेक टेन साइन कोसेक सेक, कोट देख लो, कोट में 300 डिग्री देख लो, तो कोट 300 यानी कि कोट 360 माइनस, या 270 से करें, एक सारे 360 से कर दी हमने, 270 से कर लो, कितना 270 प्लस कितना
30। 270 पर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा। कोड किसमें बदलेगा? कोड बदल जाएगा 10 में। कोड किसमें बदल जाएगा? 10 में बदल जाएगा। कोड बदल गया हमारा 10 में। कोड चिन्ह कौन सा आएगा भाई? यहाँ तो माइनस का है, -10 माइनस का 1/√3। बोलो भाई, अब 0 से लेके 360 डिग्री तक के कोई भी मान हो, उन सब मतलब कोई भी कोण हो, उन कोणों के तुम मान ज्ञात कर सकते हो। केवल दो नियम, केवल दो नियम। पहला नियम ऑल एसटीसी है ना, यानी कि पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक, दूसरे में कोस और सेक धनात्मक, तीसरे में टेन और कोड धनात्मक, और चौथे में सेक और कोसेक धनात्मक। ठीक है भाई, इतना आसान से नियम है ये हमारा, है ना। ये तो हुआ 360। अब तुम्हारे दिमाग में से 360 के ऊपर भी तो मान अगर आ जाए तो क्या करना है? बिल्कुल उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। 360 के ऊपर अगर मान आ जाए तो हमें क्या करना है ना। या अभी धनात्मक की बात है, ये सब ऋणात्मक आ जाए तो क्या करना है? ऋणात्मक का भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले ऋणात्मक के लिए देखें। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि अगर कोण को हम घड़ी की विपरीत दिशा में नापते हैं, है ना, अगर इसका मापन जो है हम घड़ी की विपरीत दिशा में करते हैं तो इसे हम धनात्मक कोण लेते हैं, और अगर घड़ी की दिशा में लेते हैं तो उसे क्या लेते हैं हम? उसे लेते हैं हम ऋणात्मक कोण। ठीक, तो तुम्हें सवालों में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऋणात्मक कोण आ जाए, माइनस लगाओ किसी कोण में, उसका मान कितना भी बड़ा हो, है ना, 90 तक तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 से ही -90 इस तरह से। लेकिन -180 हो, -200, तो कितना भी बड़ा मान हो, लेकिन अगर माइनस लग रहा है तो हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको चौथे चतुर्थांश में मान के और प्रश्न को हल करना है। इस बात को लिख लेना। क्या? अगर ऋणात्मक जो है चिन्ह लगा हुआ है किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के आगे नहीं, उस कोण के आगे लगा हुआ है ना। जैसे मैं कह दूं, जैसे यहाँ समझो कि अगर कोस, यहाँ लिख देता हूं मैं, कोस माइनस थीटा, तो हमेशा ये कोस थीटा होगा। क्यों? हमें मानना है उसे चौथे चतुर्थांश में। चौथे में कोस क्या होता है? धनात्मक, इसलिए कोस के माइनस का। ऐसे सेक माइनस थीटा अगर मैं लिखूं तो ये भी क्या रहेगा भाई? ये भी सेक थीटा ही रहेगा। बाकी इसके अलावा अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। मैंने क्या कहा? कोस और सेक बस दो ही धनात्मक होते हैं चौथे में, और माइनस अगर आ गया तो तुम्हें मानना है कि ये चौथे चतुर्थांश में है। कितना भी बड़ा मान हो थीटा का, कोई परेशानी नहीं, यही नियम है। साइन माइनस थीटा ऐसे समझ सकते हो, अगर कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा हो सकता है। 10th लेवल पे भी इस तरह के तुम्हारे पास सूत्र हो, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। ये चारों तो ऋणात्मक होंगे, दो क्या होंगे? धनात्मक होंगे। बात समझ में आ रही है? ऋणात्मक अगर तुम्हारे पास कोण है तो तुम्हें क्या करना है? उसे हमेशा चौथे चतुर्थांश में मान के ही प्रश्न को हल करना है ना। ऋणात्मक अगर सामने कोण है, जैसे सवाल में देता हूं, जैसे कोस -120 डिग्री, तो सबसे पहले इस माइनस का काम खत्म करना है। माइनस आ गया ना तो कोस, लेकिन कोस जो है मैंने क्या कहा? चौथे चतुर्थांश में कोस क्या होता है? धनात्मक। तो निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में माइनस, यहाँ क्या होगा? यूं कह दो कि कोस और सेक क्या करते हैं? माइनस को खा जाते हैं। ऐसा समझ, ऐसे याद रखो, कोस और सेक क्या करते हैं? माइनस को खा जाते हैं, गप कर जाते हैं। इट मीन्स कि माइनस अगर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस -120 नहीं, बस कोस 120। अब इसको साधारण तरीके से भी तुम हल करना चाहो कर सकते हो। 120 को क्या लिख सकते हो? 180 - 60। 180 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो तो कोस 60, लेकिन 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश में? अच्छा ये तो हो गया चतुर्थांश वाला मैटर, इसको तो चौथे में मानना ही है। चौथे चतुर्थांश में माइनस हमने खत्म कर दिया। अब 120 डिग्री, 120 डिग्री तो हम कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में। तो दूसरे की वजह से जब हमने ये परिवर्तन किया तो दूसरे में कोस क्या होता है? ऋणात्मक, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो माइनस कोस 60 यानी माइनस का 1/2। समझ लो। और सवाल देखो, इसके बाद अगर साइन आ जाए -150 डिग्री, सबसे पहले तो माइनस का काम खत्म करो। समझना, दोबारा से एक सवाल बता दिया, फिर दूसरा देखो। माइनस लग रहा है चौथा चतुर्थांश, चौथे में साइन क्या होता है? ऋणात्मक।
तो -12 आ जाएगा और साइन 150 डिग्री। पहले तो हमने माइनस का काम खत्म किया, अब इसको वही साधारण जो हमारा तरीका मैंने तुम्हें बताया उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। माइनस साइन क्या लिख दोगे 180 माइनस 30, 180 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन और 30 का साइन का साइन, 30 का 30, इसका मतलब कोई परिवर्तन साइन में नहीं होगा। अब क्या होगा भाई माइनस रुको अभी 150 डिग्री माइनस वाले सवाल में ध्यान रखना, 2 बार हमें देखना पड़ेगा। एक बार तो माइनस चौथा चतुर्थांश बात खत्म। अब 150 डिग्री कौन सा चतुर्थांश है दूसरा, दूसरे में साइन क्या होता है धनात्मक, तो उसकी वजह यानी माइनस दोबारा नहीं आएगा, माइनस जाकर जाए लगा रहेगा ना। तो माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 कितना 1/2, ये लो भाई आंसर इस तरह से। तो अगर माइनस वाले कोण आते हैं तो हमें क्या करना है कि आपको सवाल और करना, मैं और माइनस वाले नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा किस तरह सवाल होते हैं। 2 बातें लिख लेना है, नोट कर लेना, याद रखने की कोशिश करना सब चीजें। अगर हम साइन मैथ्स लो चाहे बायो भी अगर तुम लेते हो तो भी ये सब त्रिकोणमिति तो तुम्हें आनी ही चाहिए। बायो में फिजिक्स में तुम्हें ये सब चीजें काम आती है, ठीक है। गणितीय सूत्र अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।